अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, बहुत अहम चीज़ों के बारे में। क्योंकि विटामिन B12 की वजह से बहुत सारे लोगों को मसले हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि ये मसले उनको विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। विटामिन B12 सबसे ख़ास बात जो आपको पता होनी चाहिए, हमारे जिस्म में ये पैदा नहीं होता, लेकिन इतना ये ज़रूरी है कि ये हमारा जो DNA होता है, जो बुनियाद है हमारे सब चीज़ों की, उसके पैदा होने में, और हमारे जो खून के सुर्ख खुलिये होते हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, उनके बनने में इसका अहम किरदार है। तो हमारा जिस्म इसे पैदा नहीं करता, लेकिन हमें बाहर से इसको लेना होता है। अब बाहर से जो आपको लेना होता है, ये किन चीज़ों के अंदर मौजूद होता है। अब ये मौजूद होता है जैसे मछली है, गोश्त है, अंडे हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, ये हम चिकन वगैरह खाते हैं इन चीज़ों में। तो जो एनिमल सोर्स है वहाँ से ही आता है। तो एक तो वहाँ से आप ले सकते हैं, दूसरा फूड सप्लीमेंट से आप ले सकते हैं। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको खा रहे होते हैं, तो तब ये हमारे जिस्म में कुछ अरसे के लिए स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ कि बहुत अहम चीज़ों में होता है। तो जब हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, फ़र्ज़ करें आप सब्ज़ी खो रहे हैं, और आगे मैं कुछ वजूहात बताता हूँ जिनकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो जब कमी हो जाएगी तो आपका जिस्म इसको पैदा नहीं करता, तो आपको या तो खुराक में लेना पड़ेगा जो एनिमल सोर्स है, या फिर आपको वो दाने, वो ग्रेन्स, वो चीज़ें जिनके डब्बों पे लिखा होता है कि इसके अंदर विटामिन B12 है, या वो गोलियाँ और टीके लगवाने पड़ते हैं कि जी वो विटामिन B12 के होते हैं। क्योंकि हमारा जो देखें, अगर आपको अलामात जो मैं बताऊँगा उनमें से कोई है, या वैसे भी अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि आपके अंदर विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, तो आप अपना एक ब्लड का सादा सा टेस्ट करवाएंगे, और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 150 पिकोग्राम पर ml से लेके 950 पिकोग्राम पर ml तक है। और आम तौर पे हम यही कहते हैं कि किसी का लेवल 200 से कम हो, 160 से कम हो, तो इसका मतलब है उसको विटामिन B12 की कमी होती है। बचपन से लेके यहाँ तक कि जब खातून कोई प्रेग्नेंट होती है, उसको हम कहते हैं कि आपने विटामिन B12 की कमी का शिकार नहीं होना, क्योंकि आपको नुकसान हो ना हो, इससे कहीं ज़्यादा अहम है कि आपका जो बच्चा है उसकी सेहत मुतासर हो सकती है। क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे से लेके एक नौजवान तक रोज़ाना आपको विटामिन B12 चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे जो नौज़ायदा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न होता है, उस उम्र से लेके 6 महीने की उम्र तक जो आपको चाहिए होता है वो 0.4 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। 7 महीने से 1 साल तक के बच्चे को 0.5 माइक्रोग्राम यानी आधा माइक्रोग्राम चाहिए होता है। 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसको 0.9 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। इसी तरह से 4 से 8 साल की उम्र के बच्चे को 1.2 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। 9 से 13 साल की उम्र के बच्चे को 1.8 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। और 14 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है उनको 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए होता है। और अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है और या फिर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर इसकी कमी ना हो। देखें, वजूहात होती हैं कुछ, मसलन एक मैदे की सर्जरी करवाते हैं बाज़ लोग अपना वज़न कम करने के लिए, कि मैदे का कुछ हिस्सा जो है वो काट के साइड पे कर देते हैं, निकाल दिया जाता है। तो उससे उनको मसला बन जाता है कि विटामिन B12 वहाँ से आपके जिस्म का हिस्सा बनना होता है। तो एक तो बाज़ ये इस तरह का मसला होता है, या बाज़ आपको एक चीज़ होती है जो मैदे की सोजिश होती है, उसकी एक टाइप है जिसको हम एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो उसमें जो आपका मैदा है उसकी जो तय होती है वो इतनी पतली हो जाती है कि वहाँ पे विटामिन B12 आपके खून में शामिल होने में मसला होता है, तो उनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसी तरह से जो छोटी आंत होती है उसकी कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे सीलियक डिज़ीज़ है, क्रॉन्स डिज़ीज़ है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि जिनकी वजह से आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसी तरह से एक ऑटो इम्यून मसला है कि आपका अपना मदाफ़ियती निज़ाम आपके जिस्म के किसी हिस्से की तरफ जब काम करता है तो एक बीमारी है जिसको हम परनीशियस अनीमिया कहते हैं, तो उसमें भी आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है। वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं लेंगे, और जैसे एनिमल सोर्स का मैं बता चुका हूँ कि गोश्त नहीं खाते, मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते, मुर्गी नहीं खाते, तो उन लोगों को भी, यानी वेजिटेरियन होने की वजह से, जो लोग शराब पीते हैं तो उनके अंदर भी ये मसला होता है कि उनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। तो ये जो पूरी आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, तो ये वो लिस्ट है कि जो अक्सर यानी वजह बनती है। और इसके साथ साथ कुछ दवाइयों का इस्तेमाल होता है, जैसे हम मैदे के अल्सर के लिए या मैदे की तेज़ाबियत के लिए डॉक्टर हमें देता है
कुछ दवाइयाँ बड़ी मशहूर हैं वो, जैसे जिनको हम कहते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे ओमेप्राजोल है, लेंजोप्राजोल है, रेबिप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है। तो ये दवाइयाँ, इसी तरह से मैदे की एक और दवाई होती है जिसे H2 ब्लॉकर कहते हैं, फेमेटिडिन, बड़ी मशहूर है। और बाज़ का शुगर की एक दवाई होती है जिसको मेटफॉर्मिन होती है, बड़ा मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान में, अक्सर शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इन तमाम लोगों में ये जो पूरी मैंने आपको लिस्ट बताई और दिखाई है, तो इनमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी को पकड़ने के लिए, कंफर्म करने के लिए क्या करना है आपने कि ब्लड का टेस्ट करवाते हैं। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 150 से लेके 950 पिकोग्राम जो है पर ml वो इसका नॉर्मल लेवल होता है। अच्छा, अलामात क्या होती हैं? क्या वो अलामात हैं जिनकी वजह से आपकी तवज्जो इस तरफ जा सकती है कि आपको विटामिन B12 की कमी हो सकती है? देखिए, खून की कमी, क्योंकि खून के सुर्ख खलिये बनाने में इसका बहुत अहम किरदार है। तो वो लोग जिनको खून की कमी होती है तो उसको हम अनीमिया कहते हैं, किसी की हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए। अब जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो वो जो अनीमिया की जो अलामात आती हैं उसमें क्या क्या शामिल है? जैसे लोगों को थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, उनका सर चकराता है, और इसी तरह से उनकी जिल्द जो है वो पीली पड़ जाती है, पेल हो जाती है, पेल स्किन होती है। एक तो ये बड़ा मसला होता है। और जो हमारी नर्व्स होती हैं, हमारी जो आसाब होती हैं, उनके बाहर की जो झिल्ली होती है, माइलिन शीथ उसको कहते हैं, तो उसमें बड़ा अहम किरदार है विटामिन B12 का। तो जब वो नर्व जो हैं वो आसाब मुतासर होते हैं तो फिर भी कुछ अलामात जन्म लेती हैं। जैसे आपको चलते फिरते जो हैं वो आप लड़खड़ाहट होती है, इसी तरह से आपको सुन्न होता है हाथ पाँव, आपको सुइयाँ या कीड़ियाँ रेंगती हैं, और पट्ठे जो हैं या मसल्स जो हैं उनकी कमज़ोरी होती है, ये अलामात होती हैं। और इसी तरह से ना सिर्फ ये कि हमारे आसाब को ये चीज़ मुतासर करती है विटामिन B12 की कमी, बल्कि हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसको भी मुतासर करती है। बाज़ का तो लोगों की जो है वो यानी कि उनकी यादाश्त मुतासर होगी, डिप्रेशन के ज़्यादा अटैक होते हैं, और इसी तरह से लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो लोगों का बर्ताव होता है, उसमें तब्दीली आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अलामात की बुनियाद पे, टेस्ट की बुनियाद पे जैसे भी मुमकिन हो विटामिन B12 की कमी को पकड़ना ज़रूरी है। और एक दफ़ा पकड़ी जाए तो फिर इसका आपने इलाज कैसे करना है? देखें, इलाज तो यही है कि अगर तो आप वेजिटेरियन नहीं हैं तो कोशिश करें कि गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली, इन चीज़ों का, दूध से बनी हुई चीज़ें, इनके अंदर विटामिन B12 होता है तो वो इस्तेमाल करें। लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं, आप वेजिटेरियन हैं, तो मार्केट से वो आप गंदम लाएँ जिसके ऊपर लिखा होता है कि विटामिन B12 फोर्टिफाइड, कि इनके अंदर विटामिन B12 डाला गया है। क्योंकि अगर आपकी कमी पूरी नहीं होती है तो फिर आपको गोलियां देते हैं डॉक्टर, सप्लीमेंट की शक्ल में मल्टी विटामिन पे नज़र दौड़ाएं तो विटामिन B12 लाजमी लिखा होता है, या फिर अलहदा से अकेला विटामिन B12 की गोली देंगे, टीका देंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके अंदर इस कमी को पूरा किया जाएगा। ये तो ट्रीटमेंट है। एक होता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे है कि आप कैसे इसकी कमी को रोक सकते हैं? जैसे आप इसको इलाज करते हैं इसी तरह आप इसको कमी को रोक सकते हैं। कमी को रोकने के लिए भी या तो गोश्त वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल करें, और अगर आप वो नहीं कर सकते वेजिटेरियन के तौर पे तो फिर आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे डॉक्टर के मशवरे के बाद। देखें, अगर आप में कमी है, आप उसको पूरा कर लेते हैं तो ये जो जितने मसले मैंने कहा है ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर मसला होता है। जैसे असाबी कमज़ोरी जब लोगों को हो जाती है तो उनमें जब हम विटामिन B12 दे भी देते हैं तो वो फिर भी उनको तंग करती रहती है। इसलिए विटामिन B12 की कमी की अलामात को पहचानें, इस टेस्ट की अहमियत को समझें। अगर आप में विटामिन B12 की कमी है तो अपने डॉक्टर के साथ बड़े आसानी से मशवरे के बाद आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये बहुत अहम है आपके लिए। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।